ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय जगन्नाथ, जय पंचसखा। पिछले अध्याय में हमने 13 अंकों का विश्लेषण किया था। यह 13 अंक कलयुग में भगवान कल्कि के प्रकट होने से जुड़ा हुआ है और धरती पर प्रलय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। अब इस सीरीज में 5वें एपिसोड में आपको जाई फूलो मालिका में लिखी उन भविष्यवाणियों से परिचित कराते हैं, जिसमें महाप्रभु श्री अच्युतानंद महाराज जी ने अपने शिष्य श्री रामदास को आने वाले समय को लेकर के सावधान कर रहे हैं। वे अपने शीर्ष से रामदास को बता रहे हैं कि आने वाले समय में भयंकर कलिकाल के कारण मनुष्य के जीवन में बड़ी पीड़ा एवं संघर्ष दिख रहा है, जिससे बचने का एकमात्र तरीका प्रभु का नाम सुमरण करना। इसी नाम से संसार रूपी वैतरणी नदी को तुम पार कर सकते हो। दोस्तों, इसके साथ गुरुदेव यह भी बता रहे हैं कि आने वाले इस कठिनतम समय का सामना कैसे करना है। एक प्रकार से देखा जाए तो वे अपने शिष्य के माध्यम से सारे संसार को यह बताना चाहते हैं कि जब संकट का समय आए तो मनुष्य को कैसा व्यवहार करना चाहिए। तो आइए दोस्तों, इस श्रृंखला में अब भविष्य मालिका का अगला पन्ना पलटते हुए और देखेंगे कि इसमें किस प्रकार की भविष्यवाणियां की गई है। महाप्रभु श्री अच्युतानंद जी का कहना है कि कलयुग में रहने वाले प्रत्येक मनुष्य को सदा ही प्रभु के नाम का आश्रय लेना चाहिए। प्रभु के चरणों में समर्पित होते ही आपको प्रभु की शरण प्राप्ति हो जाएगी। जब तक आप अपने आप को भगवान के प्रति समर्पित नहीं करोगे, तब तक प्रभु को देख भी नहीं पाओगे, चाहे वो आपके सामने ही क्यों ना खड़े हो। महाप्रभु अपने शिष्य श्री रामदास से यह कह रहे हैं कि तुम्हें गुरु की भक्ति करनी चाहिए और मायावी आवरण से घिरे इस संसार को भूलना नहीं चाहिए। यदि आप गुरु द्वारा दिए गए मंत्र का सही प्रकार से जप करते हो, तभी आप जन्म और मृत्यु के इस बंधन से मुक्त हो जाओगे। दोस्तों, इसके साथ महापुरुष यह भी कह रहे हैं कि कलयुग में भगवान की दृष्टि अपने भक्तों के ऊपर पड़ रही है और प्रभु उनके साथ लीला करने के लिए आने वाले हैं। श्री रामदास से कलयुग के अति भीषण समय का परिचित देते हुए महापुरुष यह कह रहे हैं कि कलयुग में ऐसा भी समय आने वाला है जब 7 दिन तक समग्र पृथ्वी पर अंधेरा छा जाएगा। 500 वर्ष पहले संत अच्युतानंद दास जी ने अपनी योग शक्ति के बल पर भविष्य मालिका नाम के एक किताब लिखी थी, जो आजकल बहुत चर्चा में है। दोस्तों, यह ग्रंथ उड़ीसा में जगन्नाथपुरी के मठों, मंदिरों और महंतों के पास अलग अलग रखे हुए हैं, लेकिन अच्युतानंद दास जी ने 318 पुस्तकें भविष्य के विषय पर लिखी हुई है। इन पुस्तकों को अच्युतानंद मालिका के नाम से भी जाना जाता है। भविष्य मालिका के अनुसार धरती 3 चरणों से गुजर रही है। पहला कलयुग का अंत होगा, दूसरा महाविनाश होगा और तीसरा आएगा एक नया युग। मालिका के मुताबिक कलयुग के अंत में दुनिया भर में सनातन धर्म के प्रतीक चिन्ह मिलने लगेंगे। जल प्रलय और प्राकृतिक आपदा की वजह से कई पुराने गांव और शहर दोबारा दिखाई देने लगेंगे। भविष्य मालिका के अनुसार केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री और अमरनाथ गुम्फा से भगवान के चले जाने और इन स्थलों के लुप्त हो जाने के संकेत भी दिए गए हैं। इन तीर्थों के लुप्त होने की भविष्यवाणी को एक महाविनाश के संकेत के रूप में भी देखा जा रहा है। इनके लुप्त होने से कलयुग का अंत हो जाएगा। दोस्तों, भविष्य मालिका के अनुसार अधर्म के बढ़ने और प्राकृतिक बदलाव के चलते कई देवस्थान लुप्त हो जाएंगे और कई लुप्त होने की स्थिति में पहुंच जाएंगे। इसका मुख्य कारण धरती का तापमान बढ़ने, प्राकृतिक बदलाव, तब महाविनाश और युद्ध प्रारंभ हो जाएगा। महाविनाश के बाद भगवान कल्कि
अनंत माधव पुनः देवस्थान की स्थापना करेंगे। भविष्य मालिका के अनुसार चौथा महायुद्ध या कहें कि धर्म युद्ध, धर्म और अधर्म के बीच लड़ा जाएगा। कलयुग के अंत में जिन लोगों ने महाभारत के युद्ध में भाग नहीं लिया था, वे सभी इसी महायुग में भाग लेंगे और भगवान कल्कि का साथ देंगे। भविष्य मालिका के अनुसार चौथा धर्म युद्ध महाविनाश लाएगा। महाविनाश से पहले शिव के द्वारा किए गए इस धरती पर कुछ बदलाव देखे जाएंगे, जिसमें हमारे सामने प्राचीन काल के चिन्ह या सतयुग से संबंधित कुछ अवशेष सामने आएंगे और वो मंदिर या धर्मस्थल जो बहुत प्राचीन है उनमें से कुछ विलुप्त हो जाएंगे। दोस्तों, बताया जा रहा है कि महाभारत के युद्ध के समय कई लोग किसी कारणवशतः इस युद्ध में भाग नहीं ले पाए थे। वे सभी योद्धा युद्ध लड़ना चाहते हैं और अब उनकी यह इच्छा है कि कलयुग के अंत में पूरी होगी, जबकि कल्कि अवतार का जन्म होगा। भगवान बलराम भी युद्ध में भाग नहीं ले पाए थे। बलराम जी को ही जगन्नाथपुरी में बलभद्र के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, कलयुग के अंत में बलराम जी भी प्रकट होंगे और कलयुग के अंत में महाभारत का अधूरा युद्ध लड़ा जाएगा। भविष्य मालिका में ऐसे संकेत दिए गए हैं कि जिसमें यह पता चलता है कि कब कलयुग का अंत होगा।